कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। आज नवमी है और बच्चों ने स्कूल जाना है, तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ कि खाना वगैरह बनाना है मेरे को, क्योंकि जो आंटी आएंगी वो तो लेट आएंगी। और दूसरा, कंजकों का खाना मैंने खुद अपने ही हाथ से बनाना है, तो नहाना धोना हो गया। हेयर वॉश मैंने नहीं किया है एक्चुअली, करना तो है हेयर वॉश, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, मेरे को फीवर भी हो गया है, कोल्ड भी है, तो इस वजह से मैंने अभी नहीं किया है। ठंडे पानी से ही नहाती हूँ ना नवरात्रों में, तो और फिर थोड़ा जल्दी भी हो रही थी, तो मैंने कहा हेयर वॉश मैं आराम से बाद में कर लूँगी। तो अभी बस मैं खाना बना रही हूँ, तो मैंने बनाना है हलवा, चने और पूड़ियाँ। फ़िलहाल ये बना लेती हूँ, तो बच्चों का स्कूल जाने का भी हो जाएगा, कंजकों का भी खाना निकल जाएगा, और फिर प्लान कर लिया कि मंदिर में ही भेजूँगी खाना, क्योंकि फिर इनको भी ऑफिस जाना है, ये भी 8 बजे निकल जाएंगे, तो घर पे कंजके बिठाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। अकेली कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर जब बच्चे भी चले जाएं और ये भी नाश्ता करके जाएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, और इतनी सुबह बच्चे आना भी थोड़ा सा सारे मुश्किल हो जाते हैं। बच्चे भी लेज़ी होते हैं, कुछ बच्चों के स्कूल्स हैं, तो कंजके मिल भी नहीं रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और खाने में बनाया है मैंने छोले की सब्ज़ी, काले चने, साथ में हलवा, पूड़ी, और कुछ नहीं बनाया। अदरवाइज़ मैं बहुत सारा खाना बनाती हूँ। लाइट ऑन कर, तो मैंने और कुछ नहीं बनाया, बस यही बनाया है। वैसे मैं रायता, राइस और एक सूखी सब्ज़ी भी बनाती हूँ साथ में, बट इस बार नहीं बनाया क्योंकि इतनी सुबह सुबह नहीं हो पाता है। 7 बजे तो बच्चे निकल जाते हैं घर से, उससे पहले टिफ़िन पैक करने भी होते हैं, थोड़ी सब्जियों को ठंडा भी करना होता है, थोड़े जो खाना होता है उसको भी ठंडा करना होता है। एकदम डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। इसको तो प्रसाद ही बोलते हैं, तो प्रसाद है, आ जाइए और खा लीजिए मेरे साथ। और मुझे लग रहा है मैं बहुत सारा सोने वाली हूँ, क्योंकि रात को नींद नहीं आई और अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। चेहरा भी आपको दिख रहा होगा, मेरा जरा सी भी तबीयत ख़राब होती है ना तो मेरा चेहरा उतर जाता है। तो मैं खाना खा लूँ, बहुत तेज़ वाली भूख लगी है मुझे, रात से भूख लग रही है बहुत तेज़। यहाँ पे चल रहा है काम। ये वाली टाइल्स है ना, ये छुट के नीचे गिर गई हैं, और होता है गर्मियों में, साइड इफ़ेक्ट हैं ये गर्मियों के। और काफ़ी सारी टाइल्स निकल गई हैं, बट हम लोग उनको रिपेयर हैंड टू हैंड कराते रहते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने काफ़ी सारी टाइल एक्स्ट्रा ली हुई थी, तो अभी इनको हटा के ये सारे पीसेस हटाएं। एक गिरी थी, बाकी सारे पीसेस हटाएं जो लूज हो रहे थे, अभी लाइक वो वाली भी हटा रहे हैं ऊपर से, और फिर नई टाइल्स लगेगी यहाँ पे दोबारा। कचरा भैया इस बार ऐसे ही लगाना कि टूटे ना, परेशान हो गए इसको टूटते टूटते देख के। फर्स्ट फ्लोर पे भी है, पहले इसको करो फिर फर्स्ट फ्लोर वाली बताती हूँ। आगे चल रहा है काम, और पीछे मैंने रॉक्सी को बंद कर दिया है। ये रही हमारी रॉक्शो। एक्चुअली ये ना अंदर हंगामा कर रही थी और मैं सफाई कर रही हूँ अंदर, तो ये भाग रही है चारों तरफ, इधर उधर इधर उधर, तो ये गंदा करेगी और फिर भौंकेगी भी विंडो पे जाके, और मज़दूरों को वो डरते हैं, उनको अंदर भी आना पड़ रहा है ना, अंदर का भी काम है। ये देखो कैसे खड़ी है। हाँ अभी भी काम चल रहा है, काफ़ी सारी टाइल्स थी जो निकली हुई थी, और ये लोग लगे हुए हैं अभी वहाँ ऊपर। वहाँ भी निकली हुई है, वहाँ पे भी एक टाइल निकली हुई है सबसे ऊपर, वहाँ पे मुकेश है ऊपर। ये वाली सारी लग गई, सारी सेट हो गई हैं। अभी मुझे ये सब साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट डन हो गया है काम। आने वाले हैं वो लोग नीचे सारे, तो ये सब क्लीन करूँगी, गंदा हो रहा है सारा। ये देखो गुड्डू के सोने का स्टाइल पिल्लों के नीचे घुस रही है गुल्लो उठ जा बेटा, पिल्लों के नीचे घुसा हुआ है, उठ जाओ बाबू, उठ जा उठ जा उठ जा मेरा सोना, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा बेटू, चलो उठो जल्दी जल्दी उठो, जल्दी देर हो रही है, जल्दी उठो उठ जा। अभी बच्चे सो रहे हैं, टुक्कू को फीवर है, और मैं जा रही हूँ अपना हेयर वॉश करने, क्योंकि मैंने सुबह ही करना था लेकिन किया नहीं। तो अब हम करेंगे अपना हेयर वॉश, और उसके बाद करनी है हमें पेंट्री क्लीन। आज पेंट्री का नंबर है, तो पेंट्री क्लीन करेंगे आज हम अपनी।
और अब करने आ गई थी मैं अपनी क्रॉकरी क्लीन। एक्चुअली मेरा प्लान था आज मैं पेंट्री करूँगी, क्योंकि मेरा जो दाल वगैरह के डब्बे हैं, मसालों के डब्बे सारे सोफ़े पे पड़े हुए हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि क्रॉकरी रैक भी गंदी हो रही है और कुछ इसकी चीज़ें बाहर भी निकली हुई थी, कुछ जो नई चीज़ें लाई थी वो भी अरेंज करनी थी। तो मैंने कहा एक कार्टन भी खाली हो जाएगा और चीज़ें भी थोड़ी सी अरेंज हो जाएंगी। तो मैंने कहा आज मैं इसको ही क्लीन कर रही हूँ। और ये देखो मेरी कप की कलेक्शन कितनी सारी है ना, बहुत सारे कप है। तो मैंने सारा सामान निकाल के, सारा नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी मैं। तो डाइनिंग टेबल पे निकाल दिया था काफ़ी सारा सामान, कुछ सामान साफ़ करके दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया था। तो अब मैं इसको लगाने लगी थी। पहले ये सारी चीज़ें मैंने पोंछ ली हैं और बहुत टाइम लग गया इसको करने में, क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने पहले वॉश किया, पोंछा, फिर उठा के रखा। तो बहुत टाइम निकल गया इसमें। आज था कि मैं अपनी पेंट्री करने वाली हूँ, लेकिन क्रॉकरी की चीज़ें मैं दोपहर को ही धोना शुरू कर दी थी, मुझे इसको भी करना ही था। तो बस फिर मैंने कहा चलो यही कर लो, ये भी फैला हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें। और इसकी वजह से ना डाइनिंग टेबल भी पूरी फैली हुई थी और बेड पे भी एक कार्टन रखा हुआ था नया सामान जो लाई थी उसका। तो मैंने कहा चलो आज यही कर लेती हूँ। और ये सारे मग्स जो मैं दिखा रही हूँ ना, सब मेरे फ़ोटो। और ये वाला लास्ट में जो मैंने दिखाया है ये मेरा फेवरेट है, मेरा गिफ्ट है ये। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, कुछ चीज़ें आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, ये मेरी जान के करीब है। बहुत प्यारा लगता है और मुझे ना इसको यूज़ करने में भी डर लगता है कि टूट ना जाए। बहुत प्यारा है। और ये वाला जो मैं कप दिखा रही थी, इसकी आंखें इधर उधर होती हैं, तो मैं वो आपको साथ शेयर कर रही थी। और उस कप में देखो हार्ट शेप दिखती है मेरे में। तो ये मेरे सारे मग्स का कलेक्शन है। उसके बाद मैंने चाय के जो ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले कप्स हैं वो रखे हुए हैं। तो ऊपर वाली ये सारी शेल्फ मैंने कप ही रखे हैं। पहले अप एंड डाउन में थी सारी चीज़ें, बट अब मैंने ये वो कर दिए हैं, एक ही जगह कर दिए। अब मैं सेकंड वाली ये लाइन क्लीन कर रही थी। और मैं ना इसी तरह से करती हूँ क्लीन की, थोड़ा 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 थोड़ा। जिस दिन मैंने ज़्यादा फैला लिया ना, तो समझो मेरी तो बैंड बज गई। हो भी नहीं पाता, क्योंकि बीच में और भी बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो आप कर ही नहीं सकते, चाह के भी आप नहीं कर सकते एक साथ सारी चीज़ें। तो मेरे साथ भी वही है कि मैं चाह के भी नहीं कर पाती सारी चीज़ें। और ये कप और चादर भी सारी ख़राब कर दी और अपनी बोन खाने में लगी हुई है मोटो। हाँ तो चार्जिंग पे लगा देना उसको, फ़ोन को। मेरा मोटू गंदा बच्चा है, सारी कैल्शियम बोन खा गई है। चोरी करती है चोरी। और रॉक्सी के साथ खेलने के बाद फिर वापस मैं आ गई थी यहीं पे इसको करने। और ये वाली शेल्फ मैंने लगा दी थी, लेकिन उसके बाद मेरे को लगा कि ये वाले जो कप्स हैं ना बड़े वाले, ये यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ये ऑरेंज वाला जो आपको टी सेट दिख रहा है, ये मेरे को अरेंज करना था यहाँ पे। तो फिर मैंने ये मग्स हटा दिए थे यहाँ से और यहाँ पे ये पॉट रख दिया था चाय का। तो ये सेट पूरा यहाँ पे हो गया। अभी ये जो 2 एक्स्ट्रा कप हैं, इनको मग्स हैं सॉरी, इनको भी हटा दूँगी मैं। ये ड्रिंक के मग्स, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, जार टाइप के हैं मुझे। और ये साइज़ भी बहुत बड़ा है। और फिलहाल नीचे थोड़े से कप आ गए थे मेरे और ये सारी चीज़ें आ गई थी। अब आ गई हूँ मैं यहाँ नेक्स्ट सबसे नीचे वाले सेक्शन में, और इसको मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया है। तो नीचे मेरे ड्रिंक्स के ग्लासेस हैं, साथ में ये बाउल्स रखे हैं, ट्रेज भी नीचे आ गई हैं। और वो वाले जो जार थे, ग्लास थे, आई डोंट नो यार इसको क्या बोलते हैं, वो भी मैंने नीचे रख दिए। फिर ये साइड में आ गई थी, तो ये नाश्ते के सारे बाउल्स वगैरह हैं, स्वीट डिश के बाउल, आइसक्रीम के बाउल हैं, वो सारा कुछ। क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये, क्या हो क्या रहा है रक्षो, वो तो बता दो। लगाऊं तो भाई, आज मैं लगाती हूँ। भाग गई। टुक्कू को हो रहा है दर्द, कल से खेल के आया था, ठंड लग रही है। अभी इससे ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये करता क्यों है ऐसे पंगे, पता नहीं क्या हुआ है। जा कहाँ रहे, दिखाना बस। अभी कपड़ा ओढ़ के लेट जा। टुक्कू की एक्चुअली तबीयत ख़राब है, तो उसको मेडिसिन दी थी खाने की और उसके नेक में पेन था, तो वो थोड़ी सी दवाई लगाई थी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे ये लगाने। और ये वो नई वाली हांडी है जो मैं रख रही हूँ। तो चीज़ें जब एक्स्ट्रा आपके कबर्ड में आती हैं तो आपको उनके लिए जगह बनानी पड़ती है। तो मैं भी ट्राई कर रही थी जगह बनाने की। तो कुछ चीज़ें इधर से उधर शिफ्ट कर रही थी, उधर से इधर रख के देख रही थी कि परफेक्टली चीज़ें रख जाएँ। और सबसे बड़ी बात है, विजिबल होनी चाहिए, आपको दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनको सेट कर रही थी, साथ में ऊपर नीचे वो सब कर रही थी।
तो पहले मैंने इस तरह से लगाया था जो आपको दिख रहा है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये सेटिंग ठीक नहीं है, मज़ा नहीं आया लगा के, और चीज़ें दिख भी नहीं रही। जो पीछे की तरफ मेरा डिनर सेट है वो नहीं दिख रहा था, साथ में पीछे हांडी, वो सॉरी कढ़ाई जो मैं नई लाई थी वो रखी थी, वो भी नहीं दिख रही थी। तो फिर मैंने ये साइड में निकाल के रखी। मैंने कहा नहीं, तो पहले मैंने नीचे वाला खाली किया, नीचे वाला खाली करने के बाद इसको अच्छे से क्लीन किया और फिर मैं इसमें लग गई थी। और पहले ना यहाँ पे टिफ़िन रहते थे और ये माइक्रोवेव वाले मेरे बाउल्स रखे होते थे, तो ये सारे मैंने निकाल दिए बाहर। बॉटल्स भी इसी में रखती हूँ मैं, जो पानी की बॉटल्स होती हैं। और ये ना काफ़ी सारी कम हो गई हैं मेरी बॉटल्स, आज मैंने देखा, अदरवाइज़ यहाँ 10 से 11 बॉटल्स थी। मुझे 10 का तो पक्का ध्यान आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 और थी, बट अभी दिख ही नहीं रही। बच्चों ने ना पता नहीं कहाँ क्या किया है। टुको एक बॉटल का तो उसने बताया कि वो स्कूल में खो आया है, बाकी दूसरी नहीं बताई। और मैंने फिर चेंज करके इस तरह से लगाया। पीछे डिनर सेट आ गया, फिर कढ़ाई आ गई मेरी, फिर मैंने छोटी वाली जो हांडी थी वो रखी है ऊपर, और साथ में वो चट्टी के जार्स हैं, और फिर आगे ये रखे हैं। पीछे हांडी आ गई, मेरे कांच के बाउल्स आ गए, फिर आगे ये पॉट्स रखे हुए हैं, हॉट पॉट, और इसको कर देते हैं बंद। अब आ गए हम नेक्स्ट सेक्शन में। इसको भी मैंने नीचे अभी थोड़ी सी ही चीज़ें रखी हैं, ज़्यादा नहीं रखी हैं। तो ये मैंने टिफ़िन वाला सेक्शन बनाया है, जिसमें मेरे ये टिफ़िन रखे हुए हैं कांच के, एक्स्ट्रा वाले हैं, और साथ में वो मम्मी ने दिए थे। पीछे जो बाउल रखे हैं इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मसालदानी टाइप के हैं। तो अभी मैंने इसको सोचा नहीं है क्या करना है। एक का तो मैंने सोचा है कि मंदिर में रखूँगी, दूसरे का पता नहीं। तो ये सब मैंने यहाँ पे लगा दिए। और ये वो है नमकदानी जो मैं लाई थी, और ये वाला सेक्शन भी मेरा क्लीन हो गया। और फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी क्रॉकरी रैक कुछ इस तरह से लग रही है। और सच में मुझे मेरी क्रॉकरी रैक बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बनवा नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे बनवाई थी, ज़िद कर करके, नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मतलब मेरे घर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो मैंने बड़े सपने के साथ बनवाई हैं। तो फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई। होप आपको पसंद आए। एंट्री हो गई है मेरी क्लीन, और मैं गई हूँ बहुत ज़्यादा थक। मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। बहुत सारा काम हो गया था, बार बार उठा के लाना, रखना, साफ़ करना, क्योंकि बर्तन जब भी रखते हो आपको साफ़ करके रखने होते हैं। गंदे रखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता सफाई का। और वैसे भी ये खाने वाले बर्तन है। वैसे तो जब मैं निकालूंगी तो इनको ऑब्वियसली वॉश करके ही निकालूंगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही निकालूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का कि जब आप यूज़ करो, मतलब आप क्लीन करो तो भी इनको वॉश कर लो, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। वैसे ऐसा होता नहीं है कि बच्चे निकालें, मैं ही निकालती हूँ जब निकालती हूँ। और देखो मेरे हाथों की हालत, मैं ही निकालती हूँ जब निकालती हूँ। लेकिन कई बार होता है बच्चे भी कुछ कुछ निकाल लेते हैं, तो मैं थोड़ा सेफ लेके चलती हूँ कि चलो अगर किसी वजह से बच्चों ने क्लीन नहीं किया तो ऑलरेडी वो क्लीन रखा हुआ था। और टाइम टू टाइम मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ। आप मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हो कि ये शायद मेरी, मैं ऐसा तो नहीं बोलती कि मैं वीकली करती हूँ क्लीन, लेकिन हाँ, मैं 15 दिन में इसको क्लीन कर ही देती हूँ। अब तो वैसे भी दिवाली की सफाई चल रही है, और दिवाली तक तो ये 2 या 3 बार 2 बार तो हो ही जाएगी जब तक, क्योंकि निकलते रहते हैं, बर्तन रखते रहते हैं, वो भी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके साथ फिर वैसे रूटीन वाली क्लीनिंग में भी हो जाती है, क्योंकि इसके जो शीशे मतलब जो डोर्स हैं ना, उसमें से थोड़ी बहुत डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं। डस्ट पार्टिकल तो हर जगह चले ही जाते हैं आपके लिए, कितना भी उनको लॉक करें। इवन मेरे बेड में भी जो कपड़े रखे हुए हैं उनको भी मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें भी डस्ट पार्टिकल थोड़े बहुत निकलते हैं। तो चलिए व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कल आपको एक अच्छे से व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना। मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। बाय बाय।